नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 645 645 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हिंदी में बात करूँगा और आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करूँगा जिसका नाम सब लगभग शहरी भारत में या शहरी दुनिया में तो लगभग सभी लोग उसका नाम जानते हैं। बताता हूँ। और वह आदमी क्या था, वो सब जगह सुलभ चाहता था। जन सुविधाएं सुलभ नहीं है, पर हमारे देश में आज भी जन सुविधाएं सब जगह तो सुलभ नहीं है। शहरी या कस्बाई एरिया में देखिए या ग्रामीण क्षेत्रों में भी तो नहीं है। तो जब सुलभ शब्द का प्रयोग होता है हमारे इर्द गिर्द में, सुलभ का मतलब होता है कि ये एक पर्यायवाची शब्द बन गया है। और तब पद्म भूषण सुशोभित डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक का नाम याद आता है। ये पद्म अलंकरण थे, पद्म भूषण से सम्मानित थे। डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक को लोग जब पर्यायवाची शब्दों की चर्चा आती तो बोला भाई हाँ सुलभ इंटरनेशनल वाले हैं क्या वो? हाँ 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 वही है। तो इनका जन्म 2 अप्रैल 1943 को बिहार राज्य के रामपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और 1964 में इन्होंने समाजशास्त्र से ग्रेजुएशन की थी, स्नातक किए हुए थे। 1967 में बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह के प्रचारक रहे। 1970 में सुलभ शौचालय संस्थान की इन्होंने स्थापना की और यह अभियान बिहार से बंगाल और 1980 तक ये विदेशों तक भी पहुंच गया। उन्होंने यानी यूनाइटेड नेशन की जो शाखा है यूनेस्को ने विशेष के सलाहकार का इनको दर्जा दिया गया है। डॉक्टर पाठक ने 1985 में पीएचडी किया और पटना विश्वविद्यालय से, और इनका विषय था कम लागत की सफाई प्रणाली के माध्यम से सफाई कर्मियों की मुक्ति। और पाठक जी ने 1968 में भंगी मुक्ति कार्यक्रम से जुड़े। सुलभ इंटरनेशनल के हजारों समर्पित स्वयंसेवक हैं जो आज मानवाधिकार, विधवा सहयोग, पर्यावरण स्वच्छता, सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में जहाँ तहाँ आवाज़ उठाते हैं और काम करते रहते हैं। तो एक बार मैं इसी मुद्दे को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ तो एक बार मैं उत्तराखंड जा रहा था। जगह का नाम क्या बताऊँ, कई जगह हैं, लेकिन जहाँ पर बस रखी वहाँ पर लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में ढाबा फलाना फलाना, और यहाँ पर ये है, सभी चीज़ें सुलभ हैं, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, खाना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, हाथ धोइए, ये करिए। तो जब वहाँ पर हम गए ढाबा में, तो जब शौचालय की तरफ हम बढ़े तो शौचालय में देखा तो एक रेट लिस्ट लगी थी कि 2 रुपये लगेंगे। बंदा वहाँ पर बैठा हुआ था, स्वच्छता थी नहीं, पानी की कमी, साबुन की एक छोटी सी छिलकी जैसी रखी हुई थी जो हाथ पर भी नहीं आ रही थी, और वो 5-5 रुपया मांग रहा था। लेकिन वही है, कौन किससे लड़े, कोई मुसाफिर बोलने को तैयार नहीं। और वहाँ पर औने पौने दामों में जो है ये शीतल पेय भी बेचा जा रहा था। तो ये स्वच्छता नहीं थी, लेकिन वहाँ भी सुलभ की याद आती है कि सुलभ ऐसी जगहों पर भी होना चाहिए। अब सुलभ शौचालय की दिल्ली मेट्रो में मैं बात करता हूँ तो एक बार मेरे मन में आया क्यों न ज़रा देखें तो सही, ये बात तो करते हैं। तो मैं कश्मीरी गेट जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर गया और वहाँ जाके मैंने देखा, ज़रा इनका देखें कैसा इनका मेंटेनेंस होता है। तो बहुत शानदार मेंटेनेंस किया हुआ था। बंदा वहाँ बैठा हुआ था और जिस हिसाब से रेट लगे थे उस हिसाब से पैसे ले करके ठीक ठाक मेंटेन हो रहा था मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट दिल्ली में। और शहरों में, कस्बों में, कई जगह पार्कों में आजकल शादी समारोह होते हैं, कई आयोजन होते हैं, पार्कों में खास करके होते हैं। लेकिन जब आप देखो कहीं पर भी कोई रात को लिए जन सुविधा बनी हुई नहीं है। लोगों को जब भी ऐसे करने का मन होता है तो वो टेंट के पीछे, इधर उधर, पेड़ पर, इधर पुलिया पर, कहीं पर भी करते हैं। तो ये भी तो एक बात है। धार्मिक आयोजन होते हैं, वहाँ पर भी किसी प्रकार का इंतजाम इस प्रकार का नहीं होता है। तो उस समय भी हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हम कुछ तो वहाँ पर करें। और सुलभ व्यवस्था की दरकार आज देश में सब जगह है। और 5वां में इतना ही बात, एक और बात बता देना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 2023 को 80 वर्ष की उम्र में डॉक्टर पाठक का निधन हो गया। हम इन्हें आज भी याद करते हैं। और आज के मेरे
इस एपिसोड का जो संदेश है, जो जनजागृति का है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बिंदेश्वरी पाठक जी ने जो ये ज्योति जलाई थी स्वच्छता की, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और जहाँ जहाँ ये बने हैं उनको मेंटेन करना चाहिए। और हमारे नए नए जो सरकारें हैं, निकाय हैं, इन लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी भारत स्वच्छता की ओर हमारे कदम आगे बढ़ सकते हैं। और अन्यथा फिर हम बीमारियों के शिकार रहेंगे, हमारा पेयजल गंदा होगा, हमारे इर्द गिर्द में भी स्वच्छता नहीं रहेगी। और जो ये खुला शौचालय खुला हुआ है, ये स्कीम भी, तो इसको भी नुकसान पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बिंदेश्वरी पाठक जी को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि।